बिहार में 5 सीटों पर हुए एमएलसी चुनाव को लेकर आज जो उम्मीदवार हैं उनके भाग्य का फैसला होना है, यानी कि आज मतगणना की जा रही है। 5 सीटों पर हुए एमएलसी चुनाव के उम्मीदवारों के जीत और हार के फैसले जो है वो आज शाम तक आपके सामने होंगे। आपको बता दें कि 5 सीट कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, इन 5 जगहों पर चुनाव हुए थे। इसमें कुल 48 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था और इनके आज भाग्य का फैसला जो है वो आज आना है। गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अवधेश नारायण सिंह और कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से संजीव कुमार सिंह का कार्यकाल 8 मई को खत्म हो रहा है। वहीं सारण स्नातक निर्वाचन सीट पर उपचुनाव हुआ है। यह सीट केदारनाथ पांडे के निधन से खाली हुई है। एमएलसी चुनाव में 5 सीटों की बात करें तो महागठबंधन खेमे से जदयू के पास 3, राजद के पास 1 और सीपीआई के पास 1 सीट है। वहीं एनडीए में बीजेपी के पास 4 और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में 1 सीट है। वहीं एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से सारण स्नातक सीट से पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह मैदान में हैं। अवधेश नारायण सिंह गया स्नातक सीट से और रंजन कुमार को कोसी शिक्षक सीट से प्रत्याशी बनाया गया था। सारण शिक्षक सीट पर हुए उपचुनाव के लिए बीजेपी की ओर से धर्मेंद्र सिंह प्रत्याशी हैं। वहीं जदयू ने अपने पुराने उम्मीदवारों को ही मौका दिया था। जदयू की ओर से सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से वीरेंद्र नारायण यादव, कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से संजीव कुमार सिंह और गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से श्याम सिंह मैदान में है। जदयू ने इन सभी को दोहराया है। इसके अलावा एमएलसी केदारनाथ पांडे के निधन के बाद सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की खाली हुई सीट पर भाकपा ने केदारनाथ पांडे के बेटे पुष्कर आनंद को टिकट दी है। वहीं आरजेडी की ओर से गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जगदानंद सिंह के छोटे बेटे पुनीत सिंह मैदान में। वहीं यह चुनाव भी भाजपा के लिए भी काफ़ी अहम है, क्योंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सम्राट चौधरी के नेतृत्व में यह पहला एमएलसी चुनाव हुआ है जिसका परिणाम आज आना है। हालांकि इसमें आम वोटर्स हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आगामी चुनाव की तैयारी कर रही भाजपा के लिए ये चुनाव भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और महागठबंधन के लिए यह चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 5 में से 4 सीट महागठबंधन के घटक दलों की है और इसमें 3 जदयू और 1 भाकपा की। इसके पहले विधानसभा की 3 सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए ने महागठबंधन को झटका दिया है। तो वहीं इस बार जो एमएलसी के चुनाव हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं महागठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन को झटका देने की तैयारी कर रही है। लेकिन आज ये देर शाम तक साफ हो जाएगा कि आखिर भाजपा का वोट है या फिर नीतीश कुमार के जाने से भाजपा का वोट खत्म हो गया और महागठबंधन को इसका फ़ायदा मिलता है या नहीं, ये देखना होगा। क्योंकि कई धुरंधर जो हैं वो इस बार मैदान में है। हालांकि जो स्नातक जो वोटर्स होते हैं या फिर जो शिक्षक वोटर होते हैं वही इस चुनाव में वोट करते हैं। आम मतदाताओं को वोट करने का इस चुनाव में अधिकार नहीं है। एमएलसी के चुनाव में जो आम मतदाता होते हैं वो वोटिंग नहीं करते। जो विशेष मतदाता होते हैं, चाहे वो स्नातक हों या फिर शिक्षक, विशेष मतदाताओं के मत से आज जो चुनाव है वो होना है। जो आज ये साफ हो जाएगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का जलवा दिखता है या फिर महागठबंधन अपना जलवा बिखेरती है। ये तमाम बातें हम आपके साथ ज़रूर साझा करें। अभी फ़िलहाल जो वोटों की गिनती है वो लगातार जारी है और धीरे धीरे ये साफ होता जाएगा कि आखिर बाजी मारी तो किसने। सहयोगी विकास के साथ विशाल भारद्वाज, एचडी न्यूज़, पटना।